नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो पे बात करने वाले हैं हम एमएससी बैंक में आप लोगों की न्यू रिक्रूटमेंट आ चुका है दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेनी जूनियर ऑफिसर के लिए आप लोगों की पोस्ट रखी है और ट्रेनी एसोसिएट के लिए है और ट्रेनी टाइपिस्ट के लिए है एंड एसोसिएट ग्रेड जो कि ट्रेनी ड्राइवर के लिए यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है आप लोगों की। तो इन सभी पोस्ट में क्या क्या आप लोगों की एलिजिबिलिटी कंडीशन रहेगी वो सारा कुछ देखेंगे और लाइव इसका फॉर्म फिलअप करके देखने वाले हैं। दोस्तों आपको वीडियो को इन तक देखना है ताकि आप लोग फॉर्म फिलअप करते टाइम कोई भी मिस्टेक ना करें। तो एमएससी बैंक रिक्रूटमेंट में कैसे फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। तो अभी आप लोग देखेंगे इसका अप्लाई डेट एंड लास्ट डेट यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। तो इस पेज का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, तो वहीं से आप लोग इस पेज पे पहुंच सकते हैं। इस पेज में आने के बाद अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो इसके रजिस्ट्रेशन के फॉर्म पे आ चुके हैं। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे अपने फर्स्ट नेम को फिल करना है और अपने फर्स्ट नेम को कंफर्म करेंगे। मिडिल नेम है तो मिडिल नेम यहाँ पे देना है, अदरवाइज स्किप करेंगे। इसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम फिल करना है और लास्ट नेम को कंफर्म करेंगे। आपका जो भी नेम रहेगा वो फुल नेम आपको यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको देना है, एक एक्टिव मोबाइल नंबर, और उस मोबाइल नंबर को आपको कंफर्म करना है। बाकी अगर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो आप लोग यहाँ पे देंगे, नहीं तो आप लोग इसको भी स्किप करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे आप लोग को ईमेल आईडी फिल करनी है। तो एक डेमो के लिए मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस को फिल कर ले रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपको फिल करना है। तो यहाँ पे एडग्रेट ऑटोमेटिक है, डोमेन नेम पे क्लिक करेंगे gmail.com। तो प्रॉपर यही ईमेल आईडी आप लोग को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कंफर्म करना है जो भी ईमेल एड्रेस दे रहे हैं। इसके बाद सिक्योरिटी कोड को फिल करेंगे और हम लोग यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट। एंड नेक्स्ट स्टेप फिर हमारा यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर के लिए। उससे पहले हमको यहाँ पे ओटीपी वेरिफिकेशन करना है, जो कि अपना मोबाइल और ईमेल। तो यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर है, ठीक है, तो पहले आपको सिक्योरिटी कोड को फिल करेंगे यहाँ पे और फिर मोबाइल नंबर के सामने सेंड ओटीपी करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगी, उस ओटीपी को फिल करके उसको वेरीफाई करना है। सेम तरीके से यहाँ पे सिक्योरिटी कोड को फिल करेंगे और ईमेल के सामने सेंड ओटीपी करेंगे। तो जो भी ईमेल है उस ईमेल पे आपकी ओटीपी आएगी, ओटीपी को फिल करके उसको वेरीफाई करना है। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे नीचे यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर। तो नीचे आते हैं, फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करेंगे यहाँ पे। तो चॉइस फाइल करना है, जो भी आपकी फोटो है, जिस भी फोटो को अपलोड करना चाहते हैं उस फोटो को सिलेक्ट करना है। साइज यहाँ पे रहेगा 20 से 50 केबी के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे फोटो आएगी, तो थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो लोडिंग यहाँ पे हो रहा है। तो लोडिंग होने के बाद यहाँ पे फोटो हमारी अपलोड हो जाती है। इसके बाद फिर यहाँ पे कैप्चर फोटो करनी है, लाइव फोटो अपलोड करनी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैप्चर फोटो पे क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा अलाउ, यहाँ पे कैमरा शो होगा, कैमरा को अलाउ कर लेना है। तो रेड कलर के बॉक्स में आपको अपने फेस को कैप्चर कर लेना है, ठीक है। अभी फिलहाल मैं इसको कट कर रहा हूँ यहाँ से। जैसे ही कैप्चर करेंगे उसको सेव करना है। कैप्चर अच्छा नहीं आ रखे तो आप लोग दोबारा भी कैप्चर ले सकते हैं, कैप्चर अगेन। जैसे अपने कैप्चर को लेंगे आपका लाइव कैप्चर इमेज आपको यहाँ पे शो करेगा। फोटो और कैप्चर लेने के बाद यहाँ पे आई कंफर्म करना है। इसके बाद फिर यहाँ पे सिग्नेचर है, तो यहाँ पे चॉइस फाइल करेंगे। सिग्नेचर का साइज 10 से 20 का रहेगा, ठीक है। मैं सिग्नेचर को भी यहाँ पे अपलोड करता हूँ, इस पे नेम अलाउ नहीं कर रहा है। एंड ये सिग्नेचर है, सिग्नेचर पे ना नेम एम लिखना है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे ब्लर आ रहा है, बट आप लोग को क्लियर सिग्नेचर को अपलोड करना है। फोटो कैप्चर एंड सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद आई कंफर्म करेंगे और फिर हम लोग इसको नेक्स्ट कर देंगे। एंड देन नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे डिटेल के लिए आ चुके हैं। तो अभी बेसिक फिल करना है, इसके बाद फिर क्वालिफिकेशन, एक्सपेंस एंड लैंग्वेज। तो सबसे पहले बेसिक डिटेल। तो यहाँ पे अपनी पोस्ट को सिलेक्ट करना है, पोस्ट के ऑप्शन पे। तो यहाँ पे जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे जूनियर ऑफिसर जो कि ट्रेनी जूनियर ऑफिसर के लिए कर रहे हैं, या फिर ट्रेनी एसोसिएट के लिए कर रहे हैं, ठीक है, या फिर टाइपिस्ट के लिए कर रहे हैं, ड्राइवर के लिए कर रहे हैं। तो जिसके लिए भी आप लोग अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट को आप लोगों को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं एक पोस्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा, जैसे कि मैं यहाँ पे ट्रेनी एसोसिएट के लिए कर रहा हूँ। और यहाँ पे कैटेगरी को सिलेक्ट करना है आपको, जो भी आपकी कैटेगरी रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। बाकी मैं अपनी कैटेगरी को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद फिर नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे, तो यहाँ पे अगर आप लोग डिसेबिलिटी के लिए डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है, डिसेबल है, तो और 40% से ऊपर आते हैं तभी आपको यस या नो में जवाब देना। हम लोग नहीं तो सिंपल नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे पूछा कि आपका ठीक है डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका महाराष्ट्र स्टेट से है, तो आप लोग यस करेंगे, अदरवाइज आप लोग नो करेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको डिटेल यहाँ पे देनी है। इसके बाद यहाँ पे पूछा है कि रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट, ठीक है, अगर आप लोग महाराष्ट्र से है तो आप लोग यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फिर यहाँ पे अपना रीजन आप लोगों को सिलेक्ट करना है, तो जहां से भी आप लोग बिलोंग करते हैं। एंड यहाँ पे अगर आप लोग दूसरे धर्म से आते हैं, ठीक है, दूसरे रिलीजन से आते हैं, तभी आपको यस करना है, अदरवाइज नो, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है अगर आप लोग हिंदू के दूसरे धर्म से हैं, ठीक है, हिंदू से दूसरे धर्म से आते हैं तभी आपको यस करना है, अदरवाइज नो। हम लोग हिंदू धर्म से तो सिंपल इस वाले ऑप्शन पे नो करेंगे। बाकी नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ पे पूछा है कि आपके पेरेंट्स, ठीक है, जो कि फादर मदर, अगर आपके फादर मदर एमएससी बैंक में
एम्प्लॉय हैं तो आपको यस या नो में जवाब देना है, ठीक है। तो यस अदरवाइज नो करना है, ठीक है। बाकी फिर ठीक है, बाकी फिर यहाँ पे पूछा है जो कि आप लोग यहाँ पे जो कि पहलवान है, ठीक है, जो कि यहाँ पे आप लोग अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आप लोगों ने करी है, जो कि यहाँ पे कुश्ती पे, तो उसी के बारे में यहाँ पे पूछ रखा है आपसे, जो कि आपका यहाँ पे ठीक है ग्रीमो रोमन और फ्रीस्टाइल में जो कि आप लोगों ने यहाँ पे स्वर्ण पदक अगर जीते हैं या फिर महाराष्ट्र केसरी हिंद से अगर आप लोग सम्मानित है तो उसके बारे में ऐसे जवाब देना। तो हम लोग ऐसे नहीं तो सिंपल नो करेंगे। और बाकी फिर यहाँ पे ठीक है कंसिडर टू आधार वेरिफिकेशन, इस पे आपको यस करना है। बाकी यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर आपको फिलअप करना है, जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है। इसके बाद नेक्स्ट अपना पैन कार्ड नंबर फिल करना है, जो भी आपका पैन कार्ड नंबर रहेगा, है तो फिल करना, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। इसके बाद फिर अपनी नेशनलिटी यहाँ पे इंडियन सिलेक्ट है, और यहाँ पे आप लोगों को सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, तो अपना एग्जामिनेशन सेंटर आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो जहाँ भी आप लोग अपना एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो पहले प्रेफरेंस पे उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है, जो भी आपका नियर बाय रहेगा। तो यहाँ से आप लोगों को चेकआउट करना है जो भी नियर बाय है, इस तरीके से। इसके बाद फिर यहाँ पे सेकंड प्रेफरेंस पुणे एंड थर्ड प्रेफरेंस, तो अपने अकॉर्डिंग फिल कर लेना है। इसके बाद फिर यहाँ पे पर्सनल डिटेल है, पर्सनल डिटेल पे आप लोग यहाँ पे देखेंगे जो कि डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, डेट मंथ अपना ईयर आप लोगों को सिलेक्ट करना है, आपकी एज यहाँ पे काउंट हो जाती है। इसके बाद फिर नेक्स्ट अपना जेंडर को फिल करना है, जो भी आपका जेंडर है, मेल या फीमेल। इसके बाद आप लोग यहाँ पे ट्विंस ब्रदर सिस्टर है, जो कि यहाँ पे भाई बहन है, ठीक है, जुड़ा भाई बहन है तो यस अदरवाइज नो। बाकी इसी के नीचे आपका मैरिटल स्टेटस, ठीक है, मैरिड है या फिर अनमैरिड। एंड नेक्स्ट फिर यहाँ पे अपना फादर नेम आप लोग को फिल करना है, और यहाँ पे अपना मदर नेम देना है, ठीक है। स्पोर्ट्स नेम डिसेबल है, बाकी अगर मैरिड है तभी आप लोग को स्पोर्ट्स नेम पे अपनी वाइफ या हस्बैंड का नेम देना है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एड्रेस फॉर करेस्पॉन्डेंस, तो यहाँ पे अपना करेस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करना है, जो भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 एंड 3। इसके बाद अपना यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग फिल करेंगे। एंड इसके बाद अपना स्टेट एंड यहाँ पे अपना पिन कोड आप लोगों को फिलअप करना है, जो भी आपका पिन कोड है। एड्रेस अगर आप लोगों का सेम है, करेस्पॉन्डेंस और परमानेंट, तो आपको यहाँ पे सेम के बॉक्स में चेक बॉक्स करना है, आपका एड्रेस यहाँ पे कॉपी हो जाता है। अलग अलग है तो आप लोग यहाँ पे अनक्लिक करेंगे इस बॉक्स में और मैनुअली अपना परमानेंट एड्रेस को यहाँ पे फिल करेंगे। एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3। इसके बाद फिर अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आप लोग फिल करेंगे मैनुअली, और यहाँ पे अपना स्टेट और अपना पिन कोड, ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग फिल करना है आपको, मैनुअली भी कर सकते हो, सेम है तो यहाँ पे चेक बॉक्स करना है। इसके बाद फिर आपका यहाँ पे जीएसटी इनवॉइसिंग एड्रेस कौन सा है, करस्पॉन्डेंस या परमानेंट, जैसे कि मेरा सेम ही है तो मैं परमानेंट को सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद नीचे आपको अपनी बैंक की डिटेल देनी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नेम, तो जो भी आप लोगों का नेम रहेगा वो नेम यहाँ पे फिल करेंगे बैंक अकाउंट में, और यहाँ पे बैंक ब्रांच नेम, ठीक है, अपनी बैंक की बैंक ब्रांच नेम, बैंक का ब्रांच नेम आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है अपना। इसके बाद अपना बैंक अकाउंट नंबर आप लोग फिल करेंगे, जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है, और अपने बैंक अकाउंट नंबर को यहाँ पे कंफर्म करेंगे। इसके बाद टाइप ऑफ अकाउंट, सेविंग या करंट, एंड अपने बैंक का यहाँ पे आईएफएससी कोड फिल करेंगे, एंड नेक्स्ट से यहाँ पे मैक्रो नंबर, ठीक है। तो ये आप लोग नेट से भी अपने जो आपका पासबुक है वहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको फिल करनी है अपनी। इसके बाद फिर यहाँ पे एप्लीकेशन फीस, तो जो भी एप्लीकेशन फीस रहेगी आप लोगों की कैटेगरी वाइज वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अमाउंट यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद सारी डिटेल फिलअप करके इसको वैलिडेट करना है। बाकी जिनकी फीस नहीं है तो यहाँ पे नील दिखाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे वैलिडेट करने के बाद आपको सक्सेसफुल होगा। उसके बाद फिर आप लोगों को सेव एंड नेक्स्ट करना है। एंड देन फिर अभी हम लोग तीसरे स्टेप में है, तो बेसिक डिटेल कंप्लीट हो चुकी है। अभी हमारी यहाँ पे क्वालिफिकेशन, एक्सपेंस एंड लैंग्वेज, तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अदर, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन क्या क्या रहेगी और क्या क्या यहाँ पे पूछा है वो सारा कुछ देखेंगे। इससे पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रीड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम फ्रेम पे आप लोग देखेंगे 11 जून 2026 से लेके 1 जुलाई 2026 तक इसका फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। बाकी एप्लीकेशन फीस की डेट आप लोग देख सकते हैं, सेम ही रखी है, ठीक है। बाकी फिर नीचे हम लोग पोस्ट के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे ट्रेनिंग जूनियर ऑफिसर, ठीक है, इसके लिए टोटल पोस्ट आप लोगों की 49 पोस्ट है, और इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप लोगों की ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, ठीक है। तो ग्रेजुएशन रखा है, 50% के साथ आपका होना चाहिए, ठीक है। बाकी फिर इसके लिए एक्सपेंस की बात करेंगे, तो यहाँ पे आप लोगों का मिनिमम 2 ईयर का एक्सपेंस होना चाहिए। तो ये चीज आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, बैंकिंग फील्ड से। एंड बाकी एज लिमिट की बात करेंगे तो 22 से लेके 35 तक की इसके लिए एज रखी है। बाकी फिर यहाँ पे कंफर्मेशन इन सर्विस, ये चीज आप लोगों को देख लेनी है। बाकी यहाँ पे सेकंड पोस्ट हम लोग देखेंगे, सेकंड नंबर पे यहाँ पे ट्रेनी एसोसिएट, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेनी एसोसिएट जिसके लिए हम लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं, इसके लिए टोटल पोस्ट है 81, और इसमें भी क्वालिफिकेशन रखी है यहाँ पे ग्रेजुएट, ठीक है, एनी डिसिप्लिन, किसी भी सब्जेक्ट से फिल कर सकते हैं आप लोग। 50% के साथ आप लोग का यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए। और साथ ही आप लोगों का यहाँ पे दोस्तों मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन पे आप लोगों की मराठी सब्जेक्ट भी आपका होना चाहिए, ठीक है। तो बाकी ये चीज आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद एक्सपेंस की बात करेंगे तो
अगर आप लोग ट्रेनी एसोसिएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें कोई भी आपका एक्सपेंस नहीं मांग रहा, ठीक है, बट है तो आप लोग को बेनिफिट दिया जाएगा, बट अगर यहाँ पे देख सकते हैं नॉट मैंडेटरी, ठीक है, एक्सपेंस नहीं है, मैंडेटरी नहीं है यहाँ पे। बाकी एज लिमिट देखेंगे तो जो कि यहाँ पे 21 से लेके 32 का एज यहाँ पे रखी है। और कंफर्मेशन इन सर्विस ये चीज देख लेना है। थर्ड पोस्ट देखेंगे यहाँ पे ट्रेनिंग टाइपिस्ट के लिए और एसोसिएट ग्रेड, इसके लिए 4 पोस्ट आप लोग की, ठीक है, 4 पोस्ट है। और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी ग्रेजुएशन ही रखा है। बाकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो कि डॉक्यूमेंट रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट जो कि कमर्शियल सर्टिफिकेट एग्जाम, ठीक है, जो कि यहाँ पे उस पे आप लोगों की 30 वर्ल्ड परमिट की स्पीड होनी चाहिए मराठी टाइपिंग में और 40 वर्ल्ड परमिट की स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में। तो ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। एज एक्सपेंस यहाँ पे नॉट मैंडेटरी है, बाकी यहाँ पे एज लिमिट रखी है इसके लिए 21 से लेके 28। तो ये चीज़ आप लोगों को देखनी है अपने अकॉर्डिंग। फोर्थ पोस्ट यहाँ पे ट्रेनिंग ड्राइवर के लिए, इसके लिए 5 पोस्ट है आप लोग की और मेट्रिकुलेशन यहाँ पे रखा आप लोग का। एज लिमिट है यहाँ पे 18 से लेके, ठीक है, 30 तक के कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, इसमें भी कोई भी एक्सपेंस नहीं है। तो इस तरीके से देख लेना है। बाकी एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ पे जो भी रहेगा आप लोगों का, ठीक है, जो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फीस एंड पेमेंट तो डॉक्यूमेंट तो ये सारा कुछ हम लोग अभी वीडियो में देख ही रहे हैं। तो बाकी आप लोगों ने अपनी क्वालिफिकेशन को देख लिया होगा दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपने ग्रेजुएशन, ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अपनी डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम, ठीक है। तो क्या है, ग्रेजुएशन आपने आर्ट्स से कर रखा है, साइंस से, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट, तो जो भी आप लोगों का वो आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग, तो जो भी आप लोगों का ग्रेजुएशन का पास आप लोगों ने जब भी जिस भी डेट में भी अपने ग्रेजुएशन को पास किया वो ईयर, मंथ और अपनी डेट यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे अपनी परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ठीक है, जो भी आप लोगों की परसेंटेज बनी है वो परसेंटेज फिल करेंगे। एंड यहाँ पे क्लास ग्रेड, ठीक है, फर्स्ट है, सेकंड है, पास है, वो चीज आपको इस तरीके से देना है। बाकी अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप लोग सेम तरीके से यहाँ पे बताएंगे डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम और अपने ग्रेजुएशन का पोस्ट ग्रेजुएशन का पासिंग ईयर यहाँ पे देंगे, ठीक है, ईयर, मंथ, डेट और परसेंटेज एंड क्लास, तो सेम ही तरीके से यहाँ पे देना है। बाकी ऑर्डर भी सेम तरीके से देंगे, ठीक है। बाकी फिर नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो कि यहाँ पे पूछा है कि मेट्रिकुलेशन में आप लोग का यहाँ पे मराठी सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपली आप लोग को यहाँ पे यस करना है क्योंकि मैंडेटरी है। और बाकी फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, तो जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पे मैंडेटरी, ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि अगर आप लोग पास है गवर्नमेंट कमर्शियल सर्टिफिकेट एग्जाम में, ठीक है, जिसमें कि मराठी एंड इंग्लिश टाइपिंग आपकी है, ठीक है, तो ये चीजें आपकी होनी चाहिए, तो यहाँ पे सिंपल यस करना है। बाकी फिर यहाँ पे आप लोग देखेंगे आपकी कंप्यूटर एप्लीकेशन पे प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, तो इसमें भी आपको यस ही कर लेना है। एंड बाकी फिर यहाँ पे डू यू हैव वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है, अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई भी वर्क एक्सपीरियंस है कोऑपरेटिव बैंक से तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज नो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंडेटरी नहीं है यहाँ पे, आप लोग अगर है तो यस करना, अदरवाइज नो। बाकी फिर नीचे पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस है, अगर आप लोग किसी ऐसी पोस्ट में फिल करें जिसमें एक्सपीरियंस मांग रखा है, तो कैसे फिल करना है मैं एक डेमो के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे नेम ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम आपको फिल करना है। एंड यहाँ पे आपने डिजाइनेशन, तो यहाँ पे अपनी पोस्ट नेम फिल करेंगे जो भी आपकी पोस्ट है। इसके बाद ऊपर आप लोग देखेंगे प्रेजेंटली वर्किंग, जो एक्सपेंस आप लोग दे रहे हैं उस पर अगर आप लोग प्रेजेंट में काम करें तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को अपने अकॉर्डिंग दे देना है। इसके बाद फ्रॉम पे आप लोगों को अपनी जॉब की ज्वाइनिंग डेट फिल करनी है और टू पे अपनी रिजाइन डेट फिल करनी है, ठीक है। अगर प्रेजेंट में काम कर रहे हो तो यहाँ पे यस करेंगे, तो टू में डेट देने की जरूरत नहीं है आपको। इसके बाद फिर नेचर ऑफ ड्यूटीज अपनी बतानी है और रीजन ऑफ लिविंग आपको बताना है इस तरीके से, ठीक है। और बाकी फिर आपका एक्सपेंस यहाँ पे काउंट हो जाता है। इसको एक से ज्यादा है तो आप लोग एड मोर करके भी दूसरा को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी फिर यहाँ पे लैंग्वेज नॉलेज है, तो यहाँ पे मराठी में आपको रीड करना आना चाहिए, राइट करना आना चाहिए और स्पीक आनी चाहिए। अदर कोई लैंग्वेज है जैसे कि कोई हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, वो आप लोग दे सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमारा यहाँ पे हिंदी या इंग्लिश, ठीक है, रीड कर सकते हैं एंड राइट कर सकते हैं, स्पीक बोल सकते हैं। थर्ड कोई लैंग्वेज तो वो भी आप लोग दे सकते हैं। बाकी साइड डिटेल फिल करके अच्छे से वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट सक्सेसफुल होने के बाद आपको इसको सेव एंड नेक्स्ट करना है। एंड देन नेक्स्ट स्टेप फिर आप हमारा यहाँ पे क्वालिफिकेशन फिल करने के बाद, एक्सपीरियंस फिल करने के बाद, लैंग्वेज नॉलेज देने के बाद हमारा यहाँ पे प्रीव्यू के लिए आता है, तो आपको अच्छे से इसको प्रीव्यू करना है वन बाय वन, ठीक है। तो हम लोग प्रीव्यू करते हुए नीचे आएंगे। तो फिलहाल आप लोगों ने अच्छे से अपना प्रीव्यू कर लेना है, ठीक है। प्रीव्यू करने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन देना है, आई एग्री करेंगे। आई एग्री करने के बाद इसको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करेंगे। बाकी अगर कोई भी आपकी फॉर्म फिल करते हैं कोई मिस्टेक या गलत हो जाती है कोई भी डिटेल, तो आप लोग इस पे बैक करके इस पे सुधार कर सकते हैं। हमारा सब कुछ सही है, क्लियर है, तो मैं इसको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करूंगा, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे अपलोड के लिए, तो यहाँ पे अपलोड में हमको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ठीक है, थंबों को अपलोड करना है। चॉइस फाइल करेंगे यहाँ पे, जो भी थंब है आपके पास 20 से 50 KB के बीच में उसको अपलोड करना है। मैं इसको अपलोड कर लूंगा, प्रीव्यू के लिए आएगा। यहाँ पे प्रीव्यू कर लेना आप लोगों को। अगर क्लियर दिख रहा है तो इसको ओके करेंगे, अगर नहीं दिख रहा तो आप लोग इसको क्लियर करके दोबारा अपलोड कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट फिर यहाँ पे एंड्रॉइड डिक्लेरेशन, तो यहाँ पे चॉइस फाइल करेंगे। तो जो भी एंड्रॉइड डिक्लेरेशन अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, उसका साइज 50 से
100 केबी के बीच में होना चाहिए, ठीक है, 50 से 100 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रीव्यू के लिए आएगा, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ठीक है, बाकी आपको नोटिफिकेशन में भी मिल जाएगा। मैं यहाँ पे आई के बाद अपना नेम लिखेंगे, हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फ्रॉम इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एस एंड व्हेन रेगुलेट। तो इतना आप लोगों को अपनी हैंडराइटिंग पे लिख के इसका जेपीजी फॉर्मेट बना के एक व्हाइट पेपर पे लिखना है अपनी हैंडराइटिंग पे, ठीक है, एक व्हाइट पेपर पे लिख के जेपीजी का फॉर्मेट बना के आप लोग इसको अपलोड कर लेंगे। बाकी फिर यहाँ पे सिक्योरिटी कोड है, इस सिक्योरिटी कोड को फिल करके आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है, ठीक है। बाकी फिर हमारे यहाँ पे लास्ट स्टेप है पेमेंट के लिए। तो यहाँ पे अमाउंट आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, जो भी आपका अमाउंट रहेगा, तो विया, ठीक है, पे विया। तो यहाँ पे बिल डेस्क से कर रहे हैं या फिर सीसी एवेन्यू से कर रहे हैं, तो जिससे भी कर रहे हैं वो आपको सिलेक्ट करना है पेमेंट मेथड, और यहाँ पे सिक्योरिटी कोड को फिल करके इसको सबमिट करेंगे, ठीक है। बाकी पेमेंट के पेज में आने के बाद यहाँ पे पेमेंट मेथड आप लोग देख सकते हैं, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, ठीक है। तो आपको अपनी पेमेंट करनी है, तो अमाउंट ज़्यादा है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको नेट बैंकिंग से ही अपनी पेमेंट करनी है। जैसे अपनी नेट बैंकिंग से आप लोग पेमेंट करते हैं, आपका फॉर्म यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है दोस्तों।